सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप सभी सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम सभी सिद्धों की आराधना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा तब तक जो हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं सही तरीके से सिद्धों की आराधना कर भी नहीं पाएंगे। सिद्धों की आराधना क्यों की जा रही है? तो बस हमें भी सिद्धों जैसा बनना है, इस उद्देश्य को लेकर हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कुछ बनना चाहता है तो उसके सामने उसका एक आदर्श होता है। जब तक आदर्श का ध्यान ना हो, आदर्श को ना देखें, तब तक हमें भान भी नहीं होता कि हमें उसके जैसा बनना है। कोई व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसके घर कमरे में जहां देखो वहां पर क्रिकेटर की फोटो होगी। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर की होगी। कोई डॉक्टर वकील बनना चाहता है तो डॉक्टर वकील की होगी। अब हम सभी सिद्ध बनना चाहते हैं, परंतु सिद्धों को यदि दृष्टि में ना रखें और फिर सिद्धों की आराधना करें तो क्या कभी सिद्ध बन सकते हैं? नहीं, सिद्ध नहीं बना जा सकता। तो हमें उन सिद्धों को तो अपने सामने रखना ही होगा। सब सुबह सुबह आप लोग उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद एक काम जरूर करते हैं। क्या काम होता है कि अपना चेहरा दर्पण में देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? कि हमारे चेहरे पर कुछ कालिख वगैरह तो नहीं लगी। यदि कालिख लगी है तो उसको साफ कर लिया जाए। अब सोच लीजिए कि चेहरे का इतना ध्यान है कि प्रतिदिन आप अपने चेहरे को दर्पण पर देखते हैं, परंतु जो आत्मा में कालिख लगी हुई है उसको देखना है तो किसके सामने जाके देखा जाए? जिन्होंने अपनी आत्मा की कालिख को साफ कर लिया है उन्हीं के सामने हम जाकर तो देखेंगे कि हे भगवान, आपकी आत्मा की कालिख साफ हो चुकी है। उनको उस दर्पण को देखकर हम अपने आत्मा के उस कलुषता को दूर करने का प्रयास करेंगे। कर्म रूपी कालिख कब से लगी हुई है? तो अनादि से लगी हुई है। और कब तक लगी रहेगी? यदि सिद्ध भगवान की आराधना नहीं करेंगे, उन जैसा बनने का प्रयास नहीं करेंगे, भावना नहीं रखेंगे, तो संभवतः अनंत काल तक भी वह कालिख लगी रहेगी। तो आदर्श हमारे सिद्ध भगवान हैं। अभी आप लोग सब जन विधान कर रहे थे, संगीत के साथ विधान होता है तो जो भाव हमारे लगना चाहिए वह भाव ना लगकर नाच गाने में ही भाव लग जाते हैं। अब बतलाओ, अभी आप लोगों ने विधान किया, विधान में बात आई कि कर्म कलंक से रहित। कितने कर्म होते हैं?
अभी सभी आप लोगों ने सबने विधान किया कितने कर्म होते हैं, बताओ कितने कर्म होते हैं? बस विधान में आया था 148 होते हैं, संख्यात होते हैं, असंख्यात होते हैं, अनंत होते हैं और अनंतानंत होते हैं। आया था, ध्यान दिया? तो बस हमें कितने कर्मों को अलग करना है, तो अनंतानंत कर्मों को हमें अपनी आत्मा से अलग करना है। परंतु होगा तो कब होगा? जब हमें अपनी शक्ति का भान होगा। हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि एक भिखारी था, उस भिखारी को राजा बना दिया गया। अब जब कभी भी वह सभा में जाता, उसको एक ही बात का खटका लगा रहता, डर बना रहता कि ऐसा ना हो कि कोई मेरा अपमान कर दे। क्यों? पूर्व के संस्कार हैं। संस्कार क्या है? भिखारी था, राजा बना दिया गया। अब उसको जैसे भिखारी का जो चाहे अपमान कर देता है, अब उसको अपनी उस शक्ति का भान नहीं है कि मैं राजा बन चुका हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। इसी ऐसी कुछ स्थिति आप सभी की है कि राजा बन गए हो, परंतु थे क्या? पहले भिखारी थे। और अब उस भिखारी को यही डर बना है राजा को कि कोई मंत्री ना कर दे हमारा अपमान, कोई सेनापति ना कर दे, कोई सैनिक ना कर दे, कोई कोतवाल ना कर दे। इसी प्रकार से हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं और इंद्रियों की दास्ता में जी रहे हैं। तो बस हमेशा डर बना रहता है कि ऐसा ना हो कि हमारा कोई अपमान ना कर दे। हमारा अपमान हो रहा तो कौन सा अपमान हो रहा है? बार बार इस संसार में आना ही आत्मा का सबसे बड़ा अपमान हो रहा है। अब सोच लीजिए कि जब तक शक्ति का ज्ञान नहीं होगा, जब शक्ति का ज्ञान हो जाता है, फिर उसके बाद होती है भक्ति, उसके बाद होती है शक्ति की अभिव्यक्ति। शक्ति का ज्ञान है नहीं, भगवान की भक्ति करने वाला कौन होता है? तो स्वधर्मेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला होता है। सामान्य व्यक्ति भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता, स्वधर्मेंद्र ही भक्ति कर सकता है। और आप लोग ऐसे महान महान पद को स्थापना निक्षेप से ही सही धारण कर रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और यदि वह भगवान की भक्ति सही रूप में भक्ति हो जाए तो हमारी उस आत्मा की शक्ति की अनंत शक्ति आपके पास है और उसकी अभिव्यक्ति होते देर नहीं लगेगी। परंतु होता क्या है? होता यह है कि आदमी सुख तो प्राप्त करना चाहता है, परंतु कौन सा सुख प्राप्त करना चाहता है? हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सुखी होना नहीं चाहता। परंतु क्या आप सुखी हैं? तो नहीं, हम सुखी हैं ही नहीं। सुख दो प्रकार के होते हैं, एक इंद्रिय सुख और एक होता है आत्मिक सुख। इंद्रिय सुख कर्म के अधीन है, जैसे कर्म का उदय आएगा वैसा सुख हमें प्राप्त होगा। इंद्रिय सुख समय को लेकर है, ऐसा नहीं कि जिसको एक बार सुख की प्राप्ति हो गई वह अनंत काल तक सुखी बना रहे, नहीं। समय समय पल पल पर अंतर अंतर मुहूर्त में कर्मों की स्थिति बदलती है, तो सुख दुख में, दुख सुख में बदल जाते हैं। सुख सुखाभास जैसे होते हैं इंद्रिय सुख की आकुलता का कुछ प्रतिकार हो गया, फिर बाद में उनको फिर दुख का अनुभव होने लगा। आदमी को भूख लगी, दुख का अनुभव हुआ, खाना खा लिया, सुखी हो गया। परंतु क्या पूर्ण रूप से सुखी हो गया? नहीं, पूर्ण रूप से सुखी नहीं हुआ है। जो क्षुधा रोग था उसका थोड़ा सा प्रतिकार हुआ नहीं कि सुख की अनुभूति हुई और फिर दुख ज्यों का त्यों खड़ा हो गया। तो जब तक हम इंद्रिय सुख को सुख का आधार मानते रहेंगे तब तक हमारा बार बार जन्म होता रहेगा। और जिस दिन हमने इंद्रिय सुख को दुख का आधार मानना शुरू कर देंगे उस दिन हमारा मुक्ति का मार्ग भी खुल जाएगा। मुक्ति का मार्ग खुलेगा तो कैसे खुलेगा? जब तक
हमारे पास जो शक्ति है उस शक्ति की पहचान, और पहचान होना है तो कैसे होना है? सुख, आत्मिक सुख की जब तक चाह नहीं होगी तब तक उस शक्ति को हम पहचानेंगे भी नहीं और उसको प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। वह आत्मिक सुख है कहाँ? कहाँ ढूंढ सकते हैं आत्मिक सुख? तो कहीं भी हमें आत्मिक सुख मिल नहीं सकता जब तक अंदर नहीं डूबेंगे, जब तक अंदर नहीं खोजेंगे। अच्छी श्री बोलते हैं कि पानी है कहाँ पर है? जमीन के अंदर है, पहले उसको खोदना पड़ेगा, खोजने से नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हमें अपने अंदर जाना होगा, तब हमें कुछ एहसास होगा कि वह आत्मिक सुख आखिर है तो क्या चीज है। अभी तक हर व्यक्ति, कुछ भी वस्तु होती हैं, अभी विधान खत्म होगा और भैया जी बोलेंगे कि इस विधान का सार है तो यह मंगल कलश सार के रूप में है। हर व्यक्ति उनको प्राप्त करने का प्रयास भी करेंगे, परंतु हमारी आत्मा का सार क्या है? यदि कहा जाए धर्म का सार क्या है, तो धर्म का सार आत्मिक सुख है। जब तक हम उस धर्म के सार को प्राप्त नहीं करेंगे, एक सूत्र आता है, एक कारिका में एक चरण है, धम्मो बत्थु सहावो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और वस्तु का स्वभाव क्या है? पहले सोच लो कि वस्तु का स्वभाव क्या है। जानना और देखना वस्तु का स्वभाव है। अभी हमारी स्थिति कैसी है? तो अभी हमारी विभाव रूपणति हो रही है। अभी हम स्वभाव की ओर जा ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं पा रहे हैं कि जानना देखना क्या चीज होती है। जब तक राग और द्वेष का अभाव नहीं होगा, घटना घटती है, देखने में आती है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, देखने में आ गया, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे बढ़ गए। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, देखने में आया, अरे यह तो हमारा पुत्र है, बस राग द्वेष दुख का अनुभव होने लगा। तो एक व्यक्ति वहां पर भी एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ, उस समय हमें दुख का अनुभव नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? और अब दुख का अनुभव हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे राग द्वेष रूप जो परिणाम है, अपनत्व की भावना जिसके साथ लग गई, तो बस हमारे स्वभाव की व्यवहार रूप परिणति हो गई। हमारा आखिर है कौन? तो हमारी अपनी आत्मा है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा का सुख चाहना लग शुरू कर देगा, तो उसका स्वभाव की ओर दृष्टि जाएगी, उन सिद्ध प्रभु की आराधना की ओर उनकी दृष्टि जाएगी। उसकी दृष्टि जाएगी कि हमें भी सिद्ध जैसा बनना है, सिद्धत्व को प्राप्त करना है। परंतु व्यक्ति की स्थिति कैसी हो गई? व्यक्ति की स्थिति तो ऐसी हो गई कि सुख तो खोज रहा है, परंतु कहाँ खोज रहा है? बाह्य वस्तुओं में सुख की खोज कर रहा है। एक सेठ जी व्यापार करने के उद्देश्य से विदेश गए, लौट के आ रहे थे। एक व्यक्ति, उसको मालूम चल गया कि सेठ जी व्यापार करके लौटे हैं, इनके पास जरूर कुछ ना कुछ धन तो होगा ही होगा। वह सेठ जी यात्रा कर रहे हैं, सेठ चोर भी साथ में हो गया। एक रात धर्मशाला में रुकना होता है, एक ही कमरा है। अब चोर को मौका लग गया कि कैसे न कैसे सेठ जी का मार पार कर देंगे। चोर कहीं गया, सेठ जी के पास जो कुछ था उसकी कलाकारी कर दी गई। सेठ जी सो गए, चोर सेठ जी का पूरा सामान देख रहा है, परंतु जो वस्तु प्राप्त करना चाहता है वह वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती। 2-4 दिन हो गए, ऐसी घटना घटती चली आ रही है। जब सेठ जी और उस चोर का अलग अलग होना हो जाता है, सेठ जी अपने घर के नजदीक पहुंच जाते हैं, तो वह चोर बोलता है कि सेठ जी, हमें मालूम है कि आपके पास हीरे हैं, परंतु मैं आपके सब सामान की तलाशी ले चुका हूं, परंतु हमें आपके वह हीरे नहीं मिले। आखिर हीरो को तुम कहाँ रख देते हो? तो सेठ जी जवाब देते हैं कि जब मैं मौका देखकर उन हीरों को तुम्हारे सामान के अंदर रख देता, तुम हमारे सामान की तलाशी ले रहे हो, तुम्हें हीरे की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तुम अपने सामान में देख लेते, तुम्हें हीरे की प्राप्ति हो जाती। तो ऐसे ही
हमें सुख मिला है, सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, परंतु किन वस्तुओं में, बाह्य वस्तुओं में सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जब तक हम अपने अंदर नहीं देखेंगे, अपने अंदर नहीं टटोलेंगे, तब तक क्या सुख की प्राप्ति हो सकती है? नहीं। हमें कौन सा सुख प्राप्त करना है? हमें वह अनंत सुख प्राप्त करना है, वह अव्यवहार्य सुख प्राप्त करना है, वह आत्मिक सुख प्राप्त करना है जो हमारे अपने पास ही है। परंतु हमारी विभाव परिणति हो रही है, बाह्य वस्तुओं में सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्या सुख प्राप्त हो जाएगा? नहीं, सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि हमारा जिन वचनों पर श्रद्धान होना चाहिए था, उन वचनों पर श्रद्धान ही नहीं हो पा रहा है। एक व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने से प्रश्न किया गया कि भव्य कौन है? भव्य कौन है? तो कहा जाता है कि जो जिन वाणी को श्रद्धा भक्ति से सुनता है, वह व्यक्ति भव्य होता है। आप सभी भव्य आत्मा बैठे हुए हैं, परंतु यदि उस सुख की प्राप्ति की ओर हमारे पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? मात्र इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अभी हमारा गुरु के वचनों पर श्रद्धान हुआ ही नहीं है। चार वस्तुएं बहुत दुर्लभ हैं। कौन कौन सी वस्तु दुर्लभ हैं? तो कहा जाता है कि सबसे पहली दुर्लभता है मनुष्य भव की प्राप्ति होना। मनुष्य भव प्राप्त हो जाए, उसके बाद क्या दुर्लभ है? तो कहा जाता है कि जिन वचनों को सुनना बहुत दुर्लभ है, और जिन वचनों को सुन भी लिया जाए, उसके बाद क्या दुर्लभता है? तो उन वचनों के प्रति श्रद्धा के भाव होना और दुर्लभ है। और उसके बाद क्या दुर्लभता है? तो कहा जाता है कि जो जिन वचन सुन लिए, श्रद्धा का विषय बना लिया, परंतु उनको आचरण में उतारना और उत्तरोत्तर दुर्लभ होता चला जाता है। तो बस आप सभी को जिन मिले हैं, जिन वचन भी मिले हैं, श्रद्धा भी हुई है, परंतु अभी वह अव्यवहार्य, वह अनंत सुख क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है? उस सुख की ओर हमारी दृष्टि क्यों नहीं हो पा रही है? तो इसलिए नहीं हो पा रही है कि हमने श्रद्धा भी यदि कर ली, परंतु हमारा आचरण उस योग्य नहीं हो पा रहा है। आचार्य शांति सागर महाराज ने 3 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। एक उत्तम व्यक्ति होता है, एक मध्यम होता है, और एक जघन्य व्यक्ति होता है। उत्तम व्यक्ति कौन होता है? तो कहा कि उत्तम व्यक्ति वह होता है कि जो दुनिया भोग रही है, उसके माध्यम से अनुभव ले ले और उन भोगों की ओर उसकी दृष्टि जाए ही ना। संसार के दुख, संसारी को देख लिया, देखने में आ गए कि संसार में दुख ही दुख हैं, और वह व्यक्ति उन दुखों को नहीं भोग रहा है और मोक्ष मार्ग की ओर चल पड़ा है। यह व्यक्ति होता है उत्तम व्यक्ति। मध्यम व्यक्ति कौन होता है? तो कहा जाता है कि जिसने संसार के भोग लिए, भोगने के बाद उसको जो समझ में आ गया कि इसमें किसी प्रकार का सार नहीं है, और वह व्यक्ति अपने कदम अब मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा देता है। भोग तो भोगने के बाद उसको समझ में आया कि किसी प्रकार का सार है ही नहीं। और तीसरा व्यक्ति वह है कि भोगों को भोग रहा है, किसी प्रकार का सुख भी नजर नहीं आ रहा, किसी प्रकार का सार भी नजर नहीं आ रहा, और वह व्यक्ति फिर भी भावना रखे हुए है कि मुझे कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति होगी ही होगी। अब बताओ कि 3 प्रकार के व्यक्ति, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम व्यक्ति तो आप नहीं हो सकते हैं, मध्यम व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु कब होंगे? जब उन सिद्ध प्रभु की आराधना करते करते मन में यह भाव जाग जाएगा कि हमारे लिए सिद्धत्व को प्राप्त करना है, हमें कुछ ऐसा कार्य करना है कि हमें सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाए। अभी तो रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में सारी दुनिया उलझी हुई है, उलझी रहेगी। कभी संसार
समाप्त तो होगा नहीं। कितने ही क्यों ना अनंत अनंत जीव सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएं, परंतु संसार का अभाव होने वाला नहीं। तो किन व्यक्तियों के कारण अभाव नहीं होगा? तो इन व्यक्ति के कारण अभाव नहीं होगा कि जो इंद्रिय सुखों को सच्चा सुख मान रहे हैं, उसको ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा की ओर दृष्टि है ही नहीं, वह व्यक्ति क्या सिद्धत्व को प्राप्त करेगा? क्या सिद्धों की आराधना करेगा? आप सभी सिद्धों की आराधना कर रहे हैं तो बस इस उद्देश्य को लेकर करें, हे भगवान, जैसे आपको सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई, ऐसी सिद्धत्व की प्राप्ति हमें भी करना है। और उन सिद्ध प्रभु के दर्पण में अपनी आत्मा की कालिश को धोने का प्रयास करेंगे देखकर, तो आपको भी सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। आप सभी को सिद्धत्व की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की चलेगा।